नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं सिरस ठिकाने की। इनकी 7 पीढ़ियों ने जयपुर के लिए सर कटवाए थे। इस इतिहास को बताने के लिए हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, ये सिरस ठिकाने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जयपुर स्टेट में सिरस ठिकाने के राजावत राजपूतों की एक नहीं 7 पीढ़ियों ने ढूंढाड़ की खातर युद्धों में दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देकर अपने गांव का नाम रोशन किया था। सिरस की धरती के कण कण में बलिदान देने वाले वीर राजपूतों की खुशबू महकती है। सिरस डबल ताजीम का ठिकाना था। डबल ताजीम जिस ठिकाने को होती थी, वह राज दरबार में जाते तो महाराजा खड़े होकर उनको नजर लेते थे। जब वह जागीरदार वापस आता तो महाराजा खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करते थे। यह कुछ चुनिंदा ठिकानों को ही अधिकार था। पांव में सोने का कड़ा पहनकर तलवार लेकर दरबार में जाते थे तथा इनका टिकायत कंवर भी तलवार लेकर दरबार में जाता था। चौकड़ी गंगा पोल की कंगोरुदार हवेली में इन बहादुरों की तस्वीर लगी है। इनकी कुर्बानी से प्रभावित जयपुर के कई राजा महाराजा और सामंत सिरस की हवेली, गढ़ और यहाँ गंगा पोल में बनी हवेली की माटी को नमन करने के लिए जाया करते थे। इन बलिदानों की वजह से सिरस के ठाकुर जयपुर महाराजाओं के खास विश्वास पात्र रहे और आज भी हैं। शाहजादा मुअज्जम से चाकसू के पास लड़ते हुए जान देने वाले ईसरदा के मूल सिंह ने 1718 में एक बेटे भवानी सिंह को सिरस का जागीरदार बनाया था। हमने सुना है कि जो सिरस का भवानी सिंह है वो दुश्मन का सर काट लाया था, ऐसी कुछ बात थी? हाँ, युद्ध में वीरता दिखाने वाला भवानी सिंह दुश्मन का सिर काट के जय सिंह के पास ले आया था और बाद में वह लड़ते हुए खुद भी शहीद हो गया था। इस पर भवानी सिंह के बेटे जालम सिंह को बगड़ी, देवली, बड़का पाना आदि गांव की जागीर का पट्टा दिया गया। राजामल राव कृपाराम के हस्ताक्षर से जारी पुराना पट्टा आज भी सिरस के ब्रजराज सिंह जी के पास में सुरक्षित है। जालम सिंह ने होलकर के विरुद्ध काकोड़ के युद्ध में वीरगति पाई। मालम सिंह सिरस ने 20 नवंबर 1761 में मांगरोल के पास भटवाड़ा में हुए विश्व भीषण युद्ध में अपना सर कटाया था। मालम सिंह तो बटवाड़ लड़्यो, जालम लड़्यो काकोड़, सातो पीढ़ी चूंडरा, ये किस बिद छोड़े टोर। बादशाह अहमद शाह ने रणथंबोर किला जब जयपुर के माधो सिंह प्रथम को दे दिया था, तब नाराज हुई कोटा की सेना ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में जयपुर के 1800 घोड़े, 17 हाथी और 55 झंडा भी कोटा वालों ने लूट लिया था। युद्ध में जयपुर की सेना के उखड़ने के बाद भी सिरस के मालम सिंह ने लड़ते हुए प्राण न्योछावर किए थे। 14 दिसंबर 1767 को मंडोली के युद्ध में सिरस के जवान सिंह ने सिर कटाया। सवाई प्रताप सिंह के समय में गैता का युद्ध हुआ था, जिसमें सिरस का शिवदान सिंह अंतिम समय तक लड़ते हुए काम आया। कुंवर रणजीत सिंह तो पिता जोरावर सिंह की मौजूदगी में टोंक के अमीर खान पिंडारी से हुए युद्ध में लड़ा और सिर कटने के बाद भी जूझार बनकर तलवार चलाता रहा। इस वीर रणजीत सिंह की सिरस के गढ़ में मूर्ति लगी है। इस युद्ध में गढ़ भी तहस नहस हो गया था। आज भी बारिश में गढ़ के अंदर नरकंकाल निकलते हैं जो युद्ध में उस जमाने में दब गए थे। गार्या गढ़ छे गार को गोला नंगल्या जाए, कह दे टोंक नवाब ने जहर खार मर जाए। इस युद्ध में पिंडारी व मराठों की संयुक्त सेना थी, पर जीत जयपुर की हुई। मुगलों से भीषण युद्ध में सिरस के जोरावर सिंह ने वीरगति पाई। जयपुर बसाने के समय सिरस वालों को सबसे पहले गंगा पोल में हवेली दी गई थी। इतने खास थे वो। ठीक सिरस के ठाकुर मान सिंह राजावाटी के राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष रहे।
यह ठाकुर बहादुर सिंह जी ईसरदा के बाद अध्यक्ष बने थे। हर साल गोपालपुरा बंदा के गेस्ट हाउस में समाज की बैठक करते थे। वह समाज के हित में फैसले हुआ करते थे। समाज के पारिवारिक झगड़े समाज की जाजम पर ही वो निपटा दिया करते थे। सिरस में केशव राव जी के मंदिर में 25 किलो चांदी का विमान आज भी मंदिर में विराजमान है। इसमें 5 किलो चांदी ठिकाने की तरफ से और 20 किलो चांदी गांव की तरफ से दी गई थी। 13 घोड़ों और 1 हाथी और 1 पालकी की जागीर के सिरस में आतिश यानी तोपखाना भी था। आज भी सिरस में गढ़ के पीछे आतिश है, जिसमें कई तोपें, बंदूकें और घोड़े रखे जाते थे। जयपुर महाराजा के एडीसी ठाकुर नारायण सिंह 2 बार सिरस के सरपंच रहे। उनके छोटे भाई करण सिंह भी एडीसी और सरपंच रहे। रघुराज सिंह सवाई मान सिंह ट्रस्ट के लाइब्रेरियन में रहे। इसी तरह मान सिंह, गिरिराज सिंह गांव में जमीन देखते हैं और देवराज सिंह केशवराव मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। वह वर्तमान में जयगढ़ में राज परिवार की सेवा के में लगे हुए हैं। और ब्रजराज सिंह सिरस भारत सरकार पर्यटक गाइड एसोसिएशन के व राजस्थान सरकार पर्यटक गाइड एसोसिएशन के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। भानु प्रताप सिंह भैरव मंदिर समिति सिरस के अध्यक्ष हैं। इस तरह देखा आपने सिरस का इतिहास, जहां नरकंकाल आज भी खोदने पे मिलते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने जितेंद्र सिंह जी। तो दर्शकों, वीरों की धरती राजस्थान में सिरस ठिकाने का बहुत बड़ा योगदान है और 7 पीढ़ियों ने इस प्रकार से अपने देश के लिए अपना सर बलिदान कर दिया था, सर कटा दिया था। बहुत नमन करते हैं ऐसी धरती पे कि हम लोगों ने जन्म लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी आपका। इसी प्रकार से रोचक किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।